अध्यात्म का पथ आनंद का ही पथ है और वीरों का पथ है। यह कोई अकर्मण्यों का पथ नहीं है। अध्यात्म पुरुषार्थियों का मार्ग है। प्रायः कुछ धन की उन्नति प्राप्त कर लेना पुरुषार्थ समझा जाता है। बाहरी ऐश्वर्य को सिद्ध कर लेना, बाहर का जो कुछ भी है उसका फैलाव, उसकी स्थिति को देखकर भौतिक रूप से सुखी समझा जा, संपन्न कहा जाता, पुरुषार्थी भी कहा जाता है। कुछ गुणा गणित करके धन जोड़ लिया, भौतिक धन जोड़ लिया। अध्यात्म आंतरिक ऐश्वर्य है और न केवल आंतरिक ऐश्वर्य है बल्कि परम आनंद का, परमानंद का साधन। धर्म से लेकर मोक्ष तक की सिद्धि है। केवल अर्थ की उन्नति नहीं है, केवल अर्थ का विकास नहीं है, एकाकी विकास नहीं, संपूर्ण विकास, परिपूर्ण विकास, समग्र विकास। यह हमारी भारतीय परंपरा देती है हमें, जो जीवन की परिपूर्णता से हमारा परिचय कराती है कि जीवन है क्या, जीवन किस लिए मिला। नहीं तो बिल गेट्स क्यों कहते ये बाहर का वैभव, ये धन संपत्ति मुझे आंतरिक रूप से शांति का अनुभव नहीं कराती। वो इतने सामाजिक कार्यों में वो सक्रिय हैं। कहते ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव मुझे आंतरिक रूप से शांति का अनुभव नहीं कराती। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के मालिक, जो कुछ भी बाहर का है वो बाहर है, उसका संबंध भौतिक है और भौतिक रहेगा, चाहे उसका फैलाव जितना हो और जिस भी प्रकार का हो। अध्यात्म मार्ग है जिसमें संपूर्णता का बोध मिलता है। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि, 4 पुरुषार्थ बतलाए। वो सिद्ध करना इतना सहज नहीं है। कहते हैं मार्ग सहज है, कठिन इतना। कल मैंने कहा था तलवार पर चलने की जैसा कठिन। मैंने क्या कहा, ऋषियों ने कह दिया, मैं कौन कहने वाला। छुरस्य धारा निशिदा दुरत्या दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। ऐसा मार्ग जैसे तलवार पर चलने जैसा हो, ऐसा मार्ग है अध्यात्म का। अध्यात्म मार्ग वीरों का है, अध्यात्म मार्ग पुरुषार्थियों का है, अध्यात्म मार्ग सेवा का है, समर्पण का है, सहजता का है, स्वाभाविकता का है, अंतःकरण की शुद्धि का है। अध्यात्म मार्ग है वीरों का, पुरुषार्थियों का। अध्यात्म मार्ग है भारतीयों का। अपने देश की संस्कृति परंपरा, अपने देश की वास्तविकता को आत्मसात करना,
और जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना समझना। अध्यात्म हमारी संस्कृति का आधार है, धर्म हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे पुरुषार्थियों का है। और जैसे तलवार पर चलने की बात इतना सहज है ये, क्योंकि विचारों की जो स्थिति है, मन की जो स्थिति है, अंतःकरण की जो स्थिति है, उसका हर पल हर क्षण निरीक्षण करता है। मन से परे जाना है, प्रकृति से परे जाना है, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखना है, और नियंत्रण ही नहीं रखना है। एक साधक इनसे परे हो जाता है, स्वयं में ही स्थित हो जाता है। तो स्वयं की खोज का मार्ग है और इतना सहज नहीं है। खुद को पढ़ना, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानने का मार्ग इतना सहज नहीं है। स्वयं का अध्ययन सबसे बड़ा अध्ययन है, खुद को जानना। बाहर के विषयों में हमारा ज्ञान हो जाता है, दुनिया के बारे में हम जान लेते हैं। और आज के इस युग में हम बहुत कुछ जानने के लिए तत्पर हैं। गूगल गुरु बहुत कुछ बता देता है। जानकारी एकत्र करने का हमारा यह जो प्रयत्न है, वह तो जैसे मानो तत्क्षण ही बहुत सारी सूचनाओं को हमारे सामने रख देता है। सूचनाओं का प्रवाह बढ़ा है और बड़ी तीव्रता से बढ़ा है। बाहर का क्या समाचार है? जो कुछ भी बाहर से जाना जाता है या जाना जा रहा है, उसे अपरा विद्या कहते हैं। भौतिक विद्या है, वो वाह्य है, शरीर के बारे में, संसार के बारे में। शरीर मतलब ही संसार। जहां शरीर मत आया शब्द, शरीर मतलब समझिए कि संसार। जहां शरीर है वहां संसार है। भव सागर, संसार सागर। जो कुछ भी जाना जा रहा है, जाना जाता है, जाना जा रहा है, वो सब कुछ, वह सारा बाह्य है, जिसे हम सांसारिक विद्या कहते हैं, भौतिक विद्या कहते हैं। जो हमारे भौतिक जीवन के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है, होती है, उसका भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीवन के एक पक्ष को गतिमान रखने के लिए उसकी उपयोगिता है और उसका वर्धन होना चाहिए, हम करते हैं। लेकिन है तो बाह्य, वो स्वयं का अध्ययन कराती है क्या? मैं कौन हूं इसका अध्ययन कराती है क्या? वो कौन सा गणित है जो बताए कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है? मैं सब जानता हूं, विभिन्न विषयों को जानता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई, गणित, भौतिकी, रसायन, भूगर्भ के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आकाश से लेकर पाताल तक, कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट तक, बाहर का जितना फैलाव है, गूगल गुरु हमारे सामने है।
बाहर का समाचार तो मिल रहा है और बहुत तेजी से मिल रहा है। वह कौन सी विद्या है, वह कौन सी विद्या है जो खुद का खुद से परिचय कराती हो, जो स्वयं का स्वयं से मिलन कराती हो। है कौन इसका प्रत्यक्ष कराती हो। एक विद्या का जो आधार है वह भौतिक है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। अध्यात्म वह मार्ग है जो विनाशी नहीं है, उसका अनुभव, जो मिटने वाला नहीं है उसका अनुभव, जो बदल नहीं रहा उसका अनुभव, जो था जो है जो रहेगा उसका अनुभव, जो नित्य है जो निरंतर है जो सहज है सनातन है उसका अनुभव, जो है उसका अनुभव। जो बदल रहा है, बदलता जा रहा है और हर पल बदल रहा है, वो तो बदल रहा है और बदल जाएगा। शरीर के परमाणु बदल रहे हैं और हर पल बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। कोई वस्तु यहाँ स्थिर नहीं, सब कुछ बदलने वाला है, बदल रहा है। इन सब के पीछे जो था जो है और जो रहेगा, जो है उसका अनुभव। ये निकम्मों का मार्ग है, ये वीरों का मार्ग है, ये पुरुषार्थियों का मार्ग है। महान पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। ईर्ष्या से बचना, द्वेष से बचना, घृणा से बचना, कलह से बचना, कपट से बचना, वाणी की शुद्धि, अहंकार से बचना। जो है उसका अनुभव करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अत्यंत जो पुरुषार्थ है सर्वथा दुख से निवृत्ति है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो है उसका अनुभव करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आंतरिक ऐश्वर्य में वृद्धि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। और वह अनुभव मात्र पुस्तकीय नहीं है, वह अनुभव आंतरिक है, वह अनुभव आध्यात्मिक है, वह अनुभव भारतीय है, ऋषि परंपरा का है। जो है उसका अनुभव, जो बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है और प्रतिपल बदल रहा है और बदलता जा रहा है, वह जीवन का लक्ष्य नहीं। अध्यात्म इसी लक्ष्य से जोड़े रखता है। और जब जीवन भारत से विहीन हो जाता है, अध्यात्म से विहीन हो जाता है, यही बकवास बढ़ जाता है। भारत में रहकर भारत को गायब करने लगता है। भारत में रहकर भारत को गायब नहीं कर सकते। ऋषि संस्कृति की अवहेलना नहीं कर सकते। भारतीय दर्शन समग्र दर्शन है, संपूर्ण दर्शन है, व्यापक दर्शन है। जीवन के समस्त बोधों से हमें जागृत रखता है। जीवन है क्या इसका ज्ञान देता है क्या उसका अनुभव कराता है। धर्म से लेकर मोक्ष तक की यह यात्रा है। जागरूक रहो, जो है उसको जानो समझो।
धन मद बल मद जाति मद विद्या मद सब त्याग। जिज्ञासा का अभाव ना हो, ज्ञान का यह अनंत प्रवाह सदैव हम सबके भीतर हो, ऐसी सद्प्रेरणा होनी चाहिए। ज्ञान अनंत है क्योंकि ईश्वर अनंत है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, इसलिए ज्ञान भी नित्य है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जानता तो बहुत है लेकिन कैसा है इसका ज्ञान? इसका ज्ञान संशय से भरा है, इसका ज्ञान विपरीत है, मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। ये जानता नहीं है, ये बात नहीं है, जानता है लेकिन ये जितना जानता है कुल उल्टा जानता है। इसके ज्ञान में असत्य है, मिथ्या है, झूठ भरा है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, असत्य ज्ञान। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। रात बहुत काली, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। ज्ञान का यह शुद्ध प्रवाह है जो हमारे संशय को नष्ट करता है। जो चीज जैसी है उसको वैसा हमारे सामने प्रकट कर देता है। धर्म से मोक्ष तक की यह यात्रा है और धर्म हमारे जीवन का आधार है। धर्म ही यह बतलाता है, जो अंतर स्पष्ट करता है, कर्तव्य के प्रति जागरूक रखता है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है, परमानंद का अनुभव है। मोक्ष मार्ग किसका है? वीरों का मार्ग है, पुरुषार्थियों का मार्ग है। और ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये कुछ भवन बना लेना बहुत सामान्य सा है। अत्यंत पुरुषार्थ है अंतःकरण की शुद्धि, आत्मा का कल्याण, परमानंद की प्राप्ति। कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं है। इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई अन्य नहीं है, कोई अन्य नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? आत्मा का कल्याण। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, परमानंद की प्राप्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दुनिया का, विश्व का दुखों से सर्वथा निवृत्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आवागमन से मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ है तो बताओ? और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और सब लौकिक है, जितना भी होगा वो सब लौकिक है, क्षणिक है, जो मिटता है, समय से मिट जाता है, क्योंकि शरीर ही नष्ट होना है। तो संकल्प दृढ़ है एक साधक का, और संकल्प दृढ़ है तो दृढ़ है, हिल नहीं सकता। उसका संकल्प दृढ़ है क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है। और अपने दृढ़ संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की, पवित्र संकल्पों की, कल्याणकारी संकल्पों की बराबर पुनरावृत्ति करता है, निरंतर पुनरावृत्ति करता है, उनकी स्मृति रखता है।
जो कल्याणकारी है उसकी बार बार स्मृति रखता है।